नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें और वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करें। सारी की सारी सूचनाएँ महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एडुका ज़ोन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यूपीएसआई में जो मूल विधि एवं संविधान वाला पोर्शन है उसकी ये बेस्ट बुक है। एडुका ज़ोन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं मूल विधि का जो भी सिलेबस है, सारा का सारा जो सिलेबस है इस पुस्तक में कवर किया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें दी गई हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता से संबंधित जो चैप्टर है वो पूरा इसमें ये दिया गया है और फिर इसके बाद में ये पूरा स्टडी मटेरियल है। इसके बाद में इससे संबंधित कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन-कौन से प्रश्न इससे बनते हैं वो सारे दिए हुए हैं। पहले ये वन लाइनर दिया हुआ है, उसके बाद में नीचे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन के बाद में इन सभी क्वेश्चंस की विस्तृत व्याख्या इसी चैप्टर से संबंधित ये दी गई है विस्तृत व्याख्या, ये देखिए आप लोग। और कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसे आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है बेसिक की। लिखा 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का विलय। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, परसों वीडियो बनाया था और इस तरीके के पत्र वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी विद्यालय में 20 से कम बच्चे हैं तो उनको किसी दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाए वहाँ के बच्चों को और उसको बंद कर दिया जाए। और कुछ इस तरीके के पत्र जारी हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर 50 से कम संख्या छात्रों की उनको बंद कर दिया जाए, उनको किसी दूसरे विद्यालय में जोड़ दिया जाए। और ये देखिए इसको लेकर के यहाँ पर लिखा है 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का विलय। और ये सूचना बहुत सारे समाचार पत्रों में आज आई है। ये देखिए, छात्र संख्या कम तो परिषदीय स्कूलों का विलय किया जाएगा। कुल मिलाकर के हजारों जो परिषदीय विद्यालय हैं वो अब बंद हो सकते हैं। प्रदेश में कम छात्र छात्राओं वाले परिषदीय स्कूलों का जल्द ही विलय किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को शासन की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व जिला राज्य परियोजना अधिकारियों के नाम जारी कर आदेश में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में वहां के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है उनके विलय किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो आखिरकार जनसंख्या बढ़ रही है देश की, प्रदेश की, गांवों की, शहरों की, तो ये विद्यालय कम क्यों किए जा रहे हैं? अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं इसके कारण जाने और उन चीज़ों को दुरुस्त करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिन सरकारी संस्थानों में सुविधाएँ अच्छी होती हैं, वहाँ पर भीड़ लगती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चे फुल रहते हैं। मैंने कहा था आईआईटी, एनआईटी, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय, यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होता है और बहुत तगड़ा। सब लोग चाहते हैं कि हम इन सरकारी संस्थानों पढ़ें और बेसिक में आखिरकार क्या कमियां हैं उसको भी अगर सुधारें तो कोई नहीं चाहता कि हम 5-10 हज़ार रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई में दें। और आप जान ही रहे हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो वहाँ पर कितना शोषण होता है, कितनी ज़्यादा फीस होती है और अलग-अलग नाम से पैसे लिए जाते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए आप लोग आदेश में इसके तमाम फायदे भी बताए गए हैं। कहा गया है कि इससे विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में नवाचार एवं सुधार की अपार संभावनाएं उत्पन्न होंगी। भौतिक शैक्षणिक संस्थानों जैसे विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, आईसीटी उपकरण, विभिन्न शैक्षणिक सामग्री आदि का समुचित और साझा उपयोग से शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावशाली एवं विद्यार्थी केंद्रित हो सकेगी। विद्यालयों में संसाधनों के समन्वित उपयोग से न केवल शैक्षिक प्रक्रियाओं को समृद्ध किया जा सकेगा बल्कि शिक्षक सहभागिता, प्रशासनिक कुशलता से विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियों को भी बढ़ाया जा सके। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन है वो कम है। किसी विद्यालय में ब्लैक बोर्ड है तो किसी विद्यालय में कुर्सी है। अगर ये जोड़ देंगे तो कुर्सी और ब्लैक बोर्ड एक ही विद्यालय में मिल जाएंगे। तो जो सुविधाएं तुम्हारे पास है शैक्षणिक सामग्री वगैरह, उपकरण वगैरह, वो सारे विद्यालयों में क्यों नहीं दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरकार क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? शिक्षकों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति, वास्तव में बेसिक में एक बाबू भी होना चाहिए, एक चपरासी होना चाहिए, एक बाबू होना चाहिए, कुर्सी, मेज, बाकी संसाधन
खेलने की चीज़ें, कंप्यूटर की शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि जो लोग सोचें कि हमारे बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों का चिन्हीकरण तथा डाटाबेस तैयार किया जाए। चिन्हित विद्यालयों का निकटस्थ विद्यालय के साथ मानचित्रण किया जाए जहाँ बेहतर अवस्थापना सुविधाएं हों। अभिभावकों, जन समुदाय, स्थानीय प्राधिकारी, शिक्षक तथा शिक्षक संघ से संवाद करें। फिलहाल ये आदेश जारी हो चुका है, इसका विरोध होना चाहिए, कोई भी विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। परिषदीय विद्यालयों की एक और सूचना, परिषदीय स्कूलों का समय बदला, अब 12:30 बजे छुट्टी होगी। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। दैनिक जागरण समाचार पत्र है ये, आप इसे यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब भर्ती पहुंचे शिक्षा आयोग और मांगी टीजीटी की परीक्षा। यहाँ पर लिखा है प्रवक्ता संवर्ग भर्ती पीजीटी 2022 की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह कराने की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना के बाद अब अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग की है। अभ्यर्थी सोमवार को शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मिलने पहुंचे तो उनकी लखनऊ में होने क्रम मुलाकात नहीं हो पाई। आयोग के बाहर अभ्यर्थियों के नारेबाजी करने के बाद परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि टीजीटी परीक्षा 30-31 जुलाई को कराने की तैयारी है। ये देख लीजिए, जिसके संबंध में शासन से अनुमति मांगी गई है। अध्यक्ष के लौटने के बाद परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित कर दी जाएगी। टीजीटी परीक्षा के आयोजन की तिथि परीक्षा नियंत्रक ने 4-5 अप्रैल 2025 को घोषित की थी। बाद में इसे स्थगित कर 14-15 मई घोषित की गई और इसके बाद फिर नई तारीख 21-22 जुलाई प्रस्तावित की गई। अब सोमवार को युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा तिथि जारी की जाने की मांग को लेकर के आयोग पहुंचे थे। परीक्षा नियंत्रक ने अब 30 और 31 जुलाई बताया है। इस पर अभ्यर्थियों ने वेबसाइट पर तारीख घोषित की जाने की मांग की है ताकि असमंजस की जो स्थिति है वो दूर हो सके। युवा मंच के अध्यक्ष ने कहा, बार बार परीक्षा तिथि बदले जाने से अभ्यर्थी परीक्षा आयोजन को लेकर के दुविधा में है। इससे उनकी परीक्षा को लेकर तैयारी प्रभावित हो रही है। परीक्षा नियंत्रक ने आश्वासन दिया कि अध्यक्ष के लौटने के बाद वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगी। प्रभाकर सिंह परिहार, बीएम भारद्वाज, अमित पांडे, अम्बरीश शुक्ल, सत्यप्रकाश सिंह, केटी वर्मा आदि उपस्थित रहे। और वहीं पर आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी धरना प्रदर्शन है भर्तियों को लेकर के। यहाँ पर देखिए लिखा है, ये देखिए, जेआईसी में सहायक अध्यापक, एलटी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, राजकीय डिग्री कॉलेजों के रिक्त पदों का तत्काल विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर के मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरना दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतल प्रसाद ओझा ने कहा 8 वर्षों से विज्ञापन न आने के कारण लाखों प्रतियोगी ओवर एज हो गए। ऐसे में कम से कम 3 साल की उम्र सीमा में छूट भी दी जाए, विज्ञापन जारी किया जाए जिससे ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। इसके साथ ही पीसीएस से सभी परीक्षाओं के अंतिम उत्तर कुंजी के साथ प्रत्येक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक भी जारी किए जाए जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इन्हीं मांगों को लेकर के अभ्यर्थी मंगलवार को जुटेंगे। अन्य समाचार पत्रों में भी इस धरना प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर तस्वीरें भी देख सकते हैं, बीएम भारद्वाज सर, अनिल, और ये देखिए शीतला प्रसाद ओझा। यहाँ मेरी फोटो आप लोग देख सकते हैं। इग्नू में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए। जिनको ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना हो तो एडमिशन ले सकता है। देश में मार्च 2027 से 2 चरणों में होगी जनगणना। इसका जो आदेश है वो जारी हो गया है। शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश बढ़ाने को 6 नेताओं ने सीएम को पत्र भेजा। और ऐसे मतलब बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा है सरकार को, मुख्यमंत्री को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिन विधायकों सांसदों ने छुट्टी के लिए लिखा है कि ग्रीष्मावकाश बढ़ाया जाए, उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। और तो चूंकि एमएलसी का चुनाव होने वाला है, एमएलसी के चुनाव में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बेसिक के अध्यापकों की ही है। और बेसिक के अध्यापकों को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिय चीज लगती है तो वो अवकाश लगती है। तो ये नेता जो हैं अब इन शिक्षकों की पैरवी कर रहे हैं और छुट्टी के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। यही सब हरकत की वजह से सीएम योगी बेसिक बंद कर रहे हैं। एक तो छात्र संख्या बढ़ाने को लेकर के कुछ काम नहीं कर रहे हैं और बीच-बीच में लगातार छुट्टी, छुट्टी, छुट्टी। ये देखिए 167% स्कूलों में नामांकन शून्य, सूची तलब। बताया जा रहा है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह हैं, जो भी लोग हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ऐसा एक भी रैली वगैरह नहीं निकाली, कोई प्रोग्राम नहीं किया जिससे छात्रों की जो संख्या है वो बढ़े। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारी विरोध के बाद ग्रीष्मावकाश के बाद सोमवार को जब परिषदीय स्कूल खुल गया तो इस दौरान कई शिक्षक विद्यालय ही नहीं गए, जिसकी शिकायत प्रधानाध्यापकों ने बीएसए के कार्यालय पर की। बीएसए ने चेतावनी दी है कि जो शिक्षक विद्यालय नहीं जाएंगे उनके खिलाफ मंगलवार से कार्रवाई शुरू होगी। लिखा, नौकरी मिलने के बाद ये नामांकन बढ़ाने के लिए ये अधिकारी और जो कर्मचारी शिक्षक वगैरह है, इन्होंने कुछ नहीं किया नामांकन बढ़ाने को लेकर के। ना तो जागरूकता रैली निकाली, ना ही कोई विशेष प्रयास किए। ऐसे मामलों में खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए। कई प्रधानाध्यापकों ने तकनीकी कारणों जैसे ऑनलाइन डेटा अपलोड न होने पर बहानेबाजी है।
यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए मैं बता दूं, एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज है 17 जून, आज है लास्ट डेट। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर लें। एक्स-रे टेक्नीशियन चयन में गड़बड़ी मामले में जांच का आदेश दे दिया गया है। प्रदेश में एक्स-रे टेक्नीशियन के चयन में गड़बड़ी मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में एक्स-रे टेक्नीशियन की शैक्षिक योग्यता को लेकर के शिकायत की गई है। इसमें आरोप लगाया गया था कि एक्स-रे टेक्नीशियन सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन रखी गई है। इसके बाद भी कई अन्य डिग्री धारकों का इसमें चयन किया जा रहा है। इस मामले में अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव आशुतोष कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक को पत्र भेजा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के रोज सूचनाएं आ रही हैं, क्यों फंसी हैं क्या नहीं है, लेकिन पता नहीं सीएम पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं पेपर। निदेशालय ने भेजा अध्याचन, परीक्षा के प्रारूप में अब अटक गई है भर्ती। अध्याचन तो बहुत पहले ही आ गया था। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 3 चरणों में 562 पदों का अध्याचन भेज दिया गया है। इस माह 736 पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। इसके बावजूद तय नहीं है कि इन रिक्त पदों पर भर्ती कब शुरू होगी। दरअसल आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के प्रारूप में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अब 3 चरणों में ये परीक्षा होगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। पदों की संख्या के बारे में अलग-अलग जानकारियां रोज आ रही हैं और यहाँ पर लिखा है उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को 736 पदों का अध्याचन भेजे जाने के बाद आयोग के पास अब रिक्त पदों की संख्या बढ़कर के 1298 हो जाएगी। अभ्यर्थियों को अब भर्ती का विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विज्ञापन जारी करने के लिए शासन से परीक्षा प्रारूप में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। एसएससी से 5 भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। 4 भर्तियों के विज्ञापन और जारी होंगे, नहीं 4 भर्तियों के जारी हुए, 4 और जारी होंगे। लेकिन आगामी 3 महीने में होगी 7 नई भर्ती की परीक्षा। तो कैलेंडर है, कैलेंडर में दिया हुआ है एसएससी, सीएचएसएल वगैरह का जारी होना है, सीजीएल का जारी हो गया है, अनुवादक का जारी हो गया है। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था। लिखा है कि इनमें से इसी सप्ताह दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का विज्ञापन कल जारी होना था, कल नहीं हुआ, तो लिखा है कि इसी हफ्ते जारी हो जाएगा। 23 जून को 10+2 सीएचएसएल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के 18 जुलाई तक का समय मिलेगा। जून में ही 26 तारीख को मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी पहले ही कर दिया था, तो आप लोग जाकर के देख लीजिए कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली हैं और कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।